Hello students, I am Ranjit Kumar. Welcome to your favorite channel Superior Study Circle. बच्चे आज हम लोग क्लास 10 मैथ का पार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अध्ययन करेंगे। बच्चे आपने ज्योमेट्री पढ़ा होगा, तो ज्योमेट्री में आपने क्या पढ़ा होगा कि ज्योमेट्री बाबू जियो प्लस मेट्रॉन दो शब्द से मिलकर बना है। जियो का अर्थ क्या होता था कि द पार्ट ऑफ अर्थ और मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट, अर्थात किसी भूमि के टुकड़े का माप जिस मैथ के पार्ट में हम लोग करते हैं वह पार्ट आपका कहलाता था ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में आपने क्या पढ़ा होगा कि सिर्फ हम लोग उसका मेजरमेंट करते थे, उसका माप करते थे, जिसमें आपने पॉइंट, लाइन सेगमेंट, आपने ट्रायंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल का अध्ययन किया होगा, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि द फादर ऑफ ज्योमेट्री यूक्लिड को कहा गया। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। अर्थात इसमें ज्योमेट्री तो है लेकिन उसके आगे लगा हुआ कोऑर्डिनेट, निर्देशांक, अर्थात किसी भी पॉइंट की लोकेशन को फाइंड करना। तो आप किसी भी पॉइंट की लोकेशन को फाइंड कैसे करेंगे? तो इन द टर्म्स ऑफ इक्वेशन। अर्थात हम लोग ज्योमेट्री ही पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री का ही पार्ट है, लेकिन इस ज्योमेट्री के पार्ट में हम लोग मेजरमेंट करेंगे, लेकिन किसे? तो इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन, एक समीकरण के रूप में अध्ययन करेंगे। वही आपका कहलाएगा निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हिंदी में क्या बोलेंगे बाबू कि निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम लोग ज्यामिति को बीजगणितीय रूप में अध्ययन करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर कि ज्यामिति में सिर्फ क्या था कि मेजरमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ अर्थ, किसी भी भूमि के पार्ट के टुकड़े को मापना। लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ज्योमेट्री इज स्टडीज अल्जेब्रिकली, ज्योमेट्री को ही अध्ययन करेंगे, लेकिन किस टर्म में? तो बीजगणितीय अल्जेब्रिकली रूप में अध्ययन करेंगे। अब बच्चे हम लोग कौन कौन सा टॉपिक इस आज का अध्ययन करेंगे देख लीजिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेंगे उसका। सेकंड क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर बाय पॉइंट्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, किसी स्ट्रेट लाइन पर, किसी एक सरल रेखा पर बिंदु के द्वारा हम रियल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड आपका लोकेशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन, किसी भी प्लेन में, किसी भी तल में किसी बिंदु के लोकेशन को फाइंड कैसे कर सकते हैं। वह फाइंड दो प्रोसेस से होता है, टू वे से होता है। फर्स्ट वे आपका है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसे हिंदी में लोग बोलते हैं कार्तीय निर्देशांक प्रणाली, और दूसरा आपका है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसे हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीय निर्देशांक प्रणाली। तो हम लोग किसी प्लेन में किसी पॉइंट को जो लोकेशन फाइंड करेंगे टू वे से करेंगे। फर्स्ट कार्टेशियन और सेकेंड पोलर, हिंदी कार्तीय और सेकेंड ध्रुवीय। नेक्स्ट द फोर क्वाड्रेंट्स एंड कन्वेंशंस ऑफ साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि आपका क्वाड्रेंट्स फोर होता है, फोर क्वाड्रेंट्स में किस क्वाड्रेंट्स का साइन कन्वेंशन कैसा होगा उसके बारे में अध्ययन करेंगे। लास्ट आपका है कि रिलेशन बिटवीन द पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, पोलर और कार्टेशियन का जो निर्देशांक है दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो इसके बाद पुनः हम लोग आएंगे इस पे कुछ प्रॉब्लम, लेकिन अब पहले स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक साइंटिस्ट है बाबू 1637 में एक साइंटिस्ट है फ्रांसिस मैथमेटिशियन थे। कहां के थे वो? तो फ्रांसिस थे। उन्होंने क्या किया था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में फर्स्ट टाइम बताया था, जिनका नाम था आपका रेने डेस्कार्टेस। एक साइंटिस्ट थे रेने डेस्कार्टेस। सन 1637 में वह क्या किए थे
कि आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में फर्स्ट टाइम उन्होंने इसके बारे में हमें बतलाया था। जो कहां के मैथमेटिशियन थे? तो फ्रांस के आपका क्या थे? मैथमेटिशियन थे। फ्रांस के मैथमेटिशियन थे। इन्होंने क्या किया था कि ज्योमेट्री को क्या बतलाया कि ज्योमेट्री को हम लोग अध्ययन करेंगे तो इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन करेंगे। जैसे मान लेते हैं, पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं तो बतलाते हैं इसका एग्जांपल। तो क्या लिखेंगे? द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री is that branch of mathematics which geometry is a study algebraically कहने का मतलब क्या हुआ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका क्या है? तो मैथ का एक ब्रांच है जिसमें ज्यामिति को हम लोग किस रूप में अध्ययन करेंगे? तो अलजेब्रिकली करेंगे, मीन्स बीजगणितीय के रूप में अध्ययन करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि इन दिस ज्योमेट्री geometrical figure are represented in terms of equation। कहने का मतलब क्या हो गया है? इसे हिंदी में मैंने बोल दिया था, दोबारा बोल देते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम लोग ज्यामिति को बीजगणितीय के रूप में अध्ययन करते हैं। नीचे क्या लिखे हैं? इन दिस ज्योमेट्री, ज्यामिति में ज्योमेट्रिकल फिगर, कोई भी ज्यामितीय संरचना को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं? इन द टर्म्स ऑफ इक्वेशन, एक समीकरण के रूप में। आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में एक द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहने का मतलब उसका घात कितना होता है बाबू? 2, पावर 2, जिसे आप लोग क्वाड्रेटिक बोलते थे। तो यदि जिसका पावर 2 अर्थात घात 2 हो, जिसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते थे। तो यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वह रिप्रेजेंट करता है आपका कोनिक सेक्शन को। याद रखिएगा कि यदि पावर 2 अर्थात क्वाड्रेटिक हो तो वह रिप्रेजेंट करता है कोनिक सेक्शन को। अब कोनिक सेक्शन का मतलब होता है कि वह या तो पाराबोला या तो हाइपरबोला होगा या तो आपका इलिप्स होगा। यदि इसका पावर 1 हो तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। तो याद रखिएगा कि यदि पावर 2 हो, घात 2 हो, तो वह जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेगा वह किस रूप में करेगा? तो कोनिक सेक्शन के रूप में। अब उसमें कौन कौन सा आएगा? तो पाराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स। लेकिन यदि पावर 1 हो तो वह क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, जिसका अध्ययन हम लोग आगे करेंगे। अब बच्चे हम लोग देखते हैं क्या कि यह तो पढ़ लिए कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अर्थात निर्देशांक ज्यामिति में जो भी अध्ययन करेंगे तो इन टर्म्स ऑफ क्या करेंगे बाबू? इक्वेशन करेंगे। अब इसके बाद क्या देखते हैं कि सेकेंड आपका यहां पर लिखा हुआ था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर को हमको रिप्रेजेंट करना था किस पर? तो स्ट्रेट लाइन पर, किसी भी पॉइंट के द्वारा। तो कहने का मतलब क्या हो गया? अगर कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ले लीजिए,
अगर मान लेते हैं कि इसे O, अगर इसे मान लिया जाए आप A और इसे मान लेते हैं आप A डैश, तो इसके अनुसार क्या था कि यहां पे जो इधर था, इधर में राइट और लेफ्ट, तो राइट के साइड आपका पॉजिटिव और लेफ्ट का साइड आपका होता था निगेटिव। तो यदि यहां पे मान लेते हैं कि यह 0 1 0, इसको मान लेते हैं 1, इधर मान लेते हैं 2, यहां मान लेते हैं -1, इधर मान लेते हैं -2। तो यह जो रियल नंबर आपने पढ़ा होगा कि कोई दो रियल नंबर के बीच रेशनल नंबर की संख्या बहुत ज्यादा, लगभग बहुत ज्यादा अनंत होती है। तो मान लेते हैं कि 0 और 1, तो 0 और 1 के बीच में यहां भी एक मान ले दे सकते हैं -1/2, और 1 भी रियल 2 भी रियल, तो इसके बीच में क्या आ सकता है वो बहुत √2 √3 इस तरह से आगे की ओर चलता जाएगा। अर्थात हम लोग किसी भी रियल नंबर को स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड निगेटिव। अगर दो रियल नंबर के बीच इन्फिनिटी क्या होते हैं? रेशनल नंबर। इरेशनल मतलब भिन्न संख्या, अलग अलग होते हैं। अब इसके बाद था आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या था बाबू? इसके बाद था कि किसी भी प्लेन पर किसी भी पॉइंट को जो लोकेट करता था, वो लोकेट करने का कितना वे? 2 वे हो गया एक y एक्सिस और यह आपका हो गया x एक्सिस। तो इसे x डैश o x y o और यह y डैश, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? x डैश o x को हॉरिजॉन्टल लाइन, y o y डैश को वर्टिकल लाइन। हिंदी में क्षैतिज रेखा या उदग्र रेखा। अब दोनों जहां कटता है o मीन्स ओरिजिन मतलब मूल बिंदु। अब इसमें आपने अभी पढ़ा, यह साइड आपका निगेटिव, यह पॉजिटिव, यह ऊपर यह आपका पॉजिटिव और यह आपका निगेटिव। अब क्या हुआ? अब ओरिजिन, तो अगर कोई पॉइंट मान लेते हैं कि यह पॉइंट यहां पे है P, इस पॉइंट P को हमको लोकेशन को फाइंड करना है। किस वे में पढ़ रहे हैं बाबू? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, हिंदी क्या था? कार्तीय निर्देशांक प्रणाली। तो यहां की जगह क्या करना पड़ेगा? पहले हम जाएंगे यहां से बाबू ये, फिर यहां से कहां चले जाएंगे? ये। तो आप कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल किए? तो पहले x और फिर यह y। तो पहले x चले फिर y चले, कहां पहुंच गए? P। तो P का आपका क्या एड्रेस लोकेट हुआ? x और y। कोई दिक्कत? x और y, x क्या हुए? x एक्सिस का और y एक्सिस का, यह हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। और इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P x y। P का जो कोऑर्डिनेट हुआ, जो निर्देशांक हुआ, वो क्या हुआ आपका? x y। जहां पे हम लोग x को बोलते हैं अबसीसा। क्या बोलते हैं बाबू? अबसीसा। और y को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट्स। हिंदी में इसे बोलते हैं भुज, इसे हिंदी में बोलते हैं कोटि। अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट on the x axis। कहने का मतलब कि x एक्सिस पर कोई भी बिंदु का कोऑर्डिनेट कितना होगा? हल्का सोचिए। तो x एक्सिस पर जो भी वैल्यू होगा तो वह x का होगा। y का तो कुछ नहीं, क्योंकि x पर तो y आपको चले ही नहीं। जब आप x पर y डायरेक्शन में चले ही नहीं तो y का वैल्यू क्या होगा? 0। सिर्फ किसका वैल्यू होगा? तो x का। अब पहले क्या लिखते हैं बाबू? x मतलब अबसीसा। तो यह आपका क्या हो जाएगा? x और y का वैल्यू 0। यह कोऑर्डिनेट किसका हुआ? तो ऑन द x एक्सिस। सिर्फ x का वैल्यू मतलब सिर्फ अबसीसा, और ऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। सेकेंड क्या बोल सकते हैं? द कोऑर्डिनेट ऑफ
कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस। अब देखा जाए y एक्सिस, तो y एक्सिस पे बाबू तो x का वैल्यू क्या होगा 0, क्योंकि हमको जाना ही नहीं उधर। तो y एक्सिस पर x का वैल्यू 0, लेकिन y का तो वैल्यू कुछ होगा। अब पहले लिखते हैं अबसीसा, तो अबसीसा आपका क्या हो जाएगा 0, और यह ऑर्डिनेट हो जाएगा y, तो 0 और y। तो यह आपका हो गया कोऑर्डिनेट कहां का, तो ऑन द x एक्सिस। यह कोऑर्डिनेट कहां का हो गया, तो ऑन द y एक्सिस। अब देखते हैं कि अब इक्वेशन हम लोग पढ़े अभी कि हमें इसमें सिर्फ इक्वेशन पढ़ना है, तो हम लोग इक्वेशन के बारे में कुछ चर्चा कर लिया जाए। तो अगर मान लेते हैं कि एक पॉइंट बनाते हैं कि द इक्वेशन ऑफ लाइन which parallel to x axis। अब हमको उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो लाइन किसके पैरेलल हो, तो x एक्सिस। तो x एक्सिस के समानांतर जो लाइन होगा उस लाइन का हमको इक्वेशन फाइंड करना है। तो x एक्सिस के पैरेलल या तो यह लाइन होगा या तो आपका यह लाइन होगा। तो मान लेते हैं कि यह दो लाइन है और दोनों लाइन किसके पैरेलल है बाबू, तो x एक्सिस के, एक x के एबव है और एक x के बिलो है। तो मान लेते हैं कि इस लाइन पर जाने के लिए यहां से ऑरिजिन सब क्या कीजिएगा, क्योंकि यह ऑरिजिन है तो ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है बाबू, 0 और 0। कहने का मतलब कि यहां से स्टार्ट करेंगे जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, मतलब अबसीसा भी 0 और ऑर्डिनेट भी 0, भुज भी 0 और कोटि भी 0। तो मान लेते हैं यहां से हम स्टार्ट करें, यहां जाना है, तो यह डिस्टेंस ट्रेवल की है, मान लेते हैं b, कुछ भी ले सकते हैं x y z y कुछ भी ले सकते हैं। तो मान लें b, यह आया तो इससे मान लेते हैं यह निगेटिव आया तो ये क्या हो जाएगा -b। इसने डिस्टेंस ट्रेवल कीजिएगा, ऊपर जाएगा तो +b, नीचे जाएगा तो -b। तो एबव जब चलेंगे तो इसका दो इक्वेशन आएगा, एक एबव जाएंगे तो उसका इक्वेशन हमको क्या मिलेगा बाबू, कितना चले तो y चले, तो y कितना चले आप, तो b। तो y - b इज इक्वल टू 0। यह आपका फर्स्ट इक्वेशन। अगर बिलो चलिएगा मतलब नीचे चलिएगा तो बिलो में क्या जाएगा माइनस, तो y इज इक्वल टू -b, माइनस इधर प्लस आए तो y + b इज इक्वल टू 0। यह दो इक्वेशन आए कब, जब x एक्सिस के कोई भी लाइन पैरेलल होगा। तो अगर एबव लेंगे तो y - b इक्वल टू 0, अगर बिलो आएगा तो y + b इक्वल टू 0। यही इक्वेशन अगर मान लेते हैं कि आपका y एक्सिस के पैरेलल हो, पैरेलल टू y एक्सिस, तो y एक्सिस के पैरेलल लेंगे बाबू, तो y एक्सिस के पैरेलल यह लाइन होगा, या इधर लेंगे तो यह लाइन होगा। तो y एक्सिस के जब पैरेलल लाइन लीजिएगा तो इस ओरिजिन से यह डिस्टेंस, अब इस ओरिजिन से यह डिस्टेंस, तो मान लेते हैं यहां से आप यहां गए तो a डिस्टेंस ट्रेवल किए, इधर कितना आ जाएगा बाबू -a। तो कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल किए, x, तो x कितना किए, तो a, तो x इक्वल टू a, तो x - a बराबर 0। अगर आप इधर आइएगा तो x इक्वल टू -a, तो x + a इज इक्वल टू 0। आपके पास दो इक्वेशन आ गया, एक x - a इक्वल टू 0 और एक आ गया x + a इक्वल टू 0। कब, जब y एक्सिस के पैरेलल होगा तब। अब हम लोग आगे देखते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जिसे समझ में नहीं आया बाबू वो वीडियो पीछे करके पॉज करके आप उसे दोबारा देख लीजिएगा। अब इसके बाद आपका है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर का मतलब होता है ध्रुवीय,
तो इसमें क्या होता है बाबू, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मान लेते हैं कि कोई लाइन है O और X और यह बिंदु जो है, यह बिंदु यहां स्थित है कौन सा, तो P। तो कोई बिंदु P यदि किसी एक्सिस या किसी लाइन के साथ थीटा डिग्री पर स्थित हो, फिर समझ सुनिए, यदि कोई बिंदु किसी एक्सिस के साथ थीटा डिग्री पर स्थित हो तथा उस बिंदु से दूरी अगर r हो, क्या हो बाबू, r हो, तो इस बिंदु का लोकेशन क्या हो जाएगा आपका r थीटा। वेर r आपका क्या हो गया बाबू, r इक्वल टू OP, और यहां थीटा आपका क्या हो गया, थीटा आपका हो गया एंगल POX। यही आपका था पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ध्रुवीय निर्देशांक प्रणाली, जहां पे r क्या है, तो यह डिस्टेंस जिस बिंदु से जिस एक्सिस पर इंक्लाइंड है, और ये थीटा क्या हुआ, वह जो बिंदु है इस एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि थीटा, फिर रेडियन पढ़ेंगे, कैसा रिलेशन है, क्या रिलेशन दोनों में आएगा, इस जब प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तब इसका कॉन्सेप्ट और अच्छा समझ में आएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं बाबू, इसके बाद एक पॉइंट था लिखवाए थे कि फोर क्वाड्रेंट्स। फोर क्वाड्रेंट्स कहने का मतलब क्या था, अगर मान लेते हैं कि यह आपका y एक्सिस है, यह आपका क्या है बाबू x एक्सिस, तो x डैश ओ x, यह आपका हो गया y ओ y डैश। तो हमने अभी देखा यह निगेटिव, यह पॉजिटिव, यह निगेटिव और यह पॉजिटिव। अब क्या देखते हैं कि आपके पास कितना क्वाड्रेंट है, फोर क्वाड्रेंट मतलब पार्ट, मतलब कितना इसका पार्ट है, तो यह पूरा कितना पार्ट है, फोर्थ पार्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो यही आपका हो गया क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें क्या है बाबू, अगर कोई भी पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो उसे हम लोग किस साइन कन्वेंशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हल्का सोचिए कि यह आपका क्या है, ऑरिजिन है, तो ऑरिजिन से यह पॉजिटिव, यह भी पॉजिटिव, जब दोनों पॉजिटिव है तो इसके बीच में जो कुछ आएगा, जो कुछ पॉइंट आएगा वह क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। अब पहले क्या लिखते हैं, अब्सिस्सा तब ऑर्डिनेट। तो इसमें अगर माने तो x और y लिखेंगे तो x भी क्या आएगा प्लस और y भी क्या आएगा प्लस, आएगा कि नहीं आएगा, पहले x फिर y, तो x भी प्लस और y भी प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट का साइन देखते हैं, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पहले क्या लिखते हैं बाबू, x तब फिर y, तो x आपका कौन सा है देखिए निगेटिव और y कौन सा है पॉजिटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का आपका साइन कन्वेंशन क्या हो गया, माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट का यह भी निगेटिव और यह भी निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में आइए, पहले x तब y लिखते थे, पहले x तब फिर y, और x को क्या बोलते थे हम लोग, अब्सिस्सा, और y कोऑर्डिनेट, तो x का हो गया प्लस और यह क्या हो गया आपका माइनस। तो यही था आपका फोर क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस। कोई दिक्कत। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं क्या कि इसके बाद दोनों में रिलेशन क्या है, किसके किसके बीच। तो हम लोग देखेंगे कि पोलर और कार्टेशियन। तो आपका हेडिंग बना हुआ था, स्टार्टिंग में बताए थे कि द रिलेशन बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो उसमें हम लोग क्या प्रूव करते हैं, दोनों में क्या रिलेशन है। तो मान लीजिए, फिर पुनः ड्रॉ कीजिए फिगर, एक x और एक y, x डैश ओ x, y o और y डैश। तो अगर मान लेते हैं कि कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट, अब इस पॉइंट पर P मान लेते हैं, यह आपका कुछ A मान लीजिए, OPA। तो यह जो PA है वह परपेंडिकुलरली है कहां पे बाबू, तो x एक्सिस पर। यह एंगल कितना बनाए हुए है, तो थीटा। तो यह जो डिस्टेंस कितना है r,
तो P पॉइंट का जो लोकेशन होगा, अगर यह x है और यह y है, तो कितना हो जाएगा बाबू, x और y। किस फॉर्म में, तो कार्टेशियन फॉर्म में। लेकिन यदि पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो r और थीटा। तो लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन, इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन मतलब कार्तीय के रूप में जब लिखेंगे तो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या बोलेंगे बाबू, एक्स वाई बोलेंगे ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अगर इसी को हम लोग बोले कि इन द फॉर्म ऑफ पोलर, तो पोलर के रूप में लिखेंगे तो कोऑर्डिनेट ऑफ पोलर, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, तो R और थीटा लिखेंगे ना बाबू, R और यह थीटा। एक्स वाई लिखेंगे कार्टेशियन, R थीटा लिखेंगे तो पोलर। अब दोनों में हमको बनाना है क्या, रिलेशन। तो रिलेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि रिलेशन एस्टेब्लिश करना है दोनों के बीच, R और X के बीच। तो मान लेते हैं कि आपके पास जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल OAP, ट्राइंगल OAP, तो OAP कौन सा ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, आप जानते हैं कि अगर साइन कोस टेन, तो यह 90। एक और जब पढ़े होंगे राइट एंगल ट्राइंगल में कि कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के गुणनफल के बराबर होता है। तो मान लेते हैं ट्राइंगल OAP राइट एंगल है, तो हम लिख सकते हैं बाबू यहाँ पे कि साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं बाबू, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटा कर्व। तो इस थीटा के सामने की भुजा क्या बोलते हैं, लंब, यह कर्व। तो लंब क्या है, y बटा r। तो क्या लिख सकते हैं, AP अपॉन OP। तो AP क्या है बाबू, y, अब यह आपका क्या हो गया, r। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी जाए तो लिख सकते हैं y इक्वल टू r साइन थीटा, लिख सकते हैं बाबू। इसे मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। अगेन चलिए, साइन एक कॉस लेते हैं तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा आप पढ़ा होगा क्या होता है बाबू, b/h, बेस बटा हाइपोटेनस। तो बेस कौन सा हो गया, x, तो बेस क्या है OA और h क्या हो गया आपका OP। तो OA क्या हो गया x, OP क्या हो गया आपका r। तो इसलिए x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, r cos थीटा, इक्वेशन सेकेंड। इसे ही जब आगे की क्लास में पढ़िएगा तो यदि r का वैल्यू 1 हो जाए, यूनिट सर्कल हो जाए, r का मान 1 हो जाए, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, y बराबर साइन थीटा और x बराबर cos थीटा। इसलिए जब आगे पढ़िएगा तो x एक्सिस को हम लोग कोसाइन रे भी कहते हैं, मतलब कि x एक्सिस को हम कोसाइन मतलब कि cos थीटा के नाम से भी जाना जाते हैं, और y एक्सिस को किससे नाम जानते हैं, साइन थीटा। तो याद रखिएगा आज के बाद कि y एक्सिस को हम लोग साइन थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और x एक्सिस को क्या से, cos थीटा। याद रखिएगा कि x एक्सिस को cos थीटा भी बोल सकते हैं और y को साइन थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मान लेते हैं फर्स्ट और सेकेंड। अब क्या कीजिए कि फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड दोनों को स्क्वायर करके जोड़िए। तो फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड ऑन बोथ साइड स्क्वायरिंग, ऑन बोथ
साइड स्क्वायरिंग, दोनों को जोड़ना है कब बाबू, तो स्क्वायर करने पर। तो जब स्क्वायर कीजिएगा तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यह दोनों कॉमन हो जाएगा तो आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों क्या करना है कि स्क्वायर करके जोड़ना है, तो इसका स्क्वायर तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, और इसका वैल्यू क्या होता है 1। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, या आर बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर और एक्स में रिलेशन आ गया ना, आर आपका क्या हो गया पोलर फॉर्म का, एक्स क्या हो गया कार्टेशियन फॉर्म का, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, और आर बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही दोनों में रिलेशन था। लेकिन हल्का सा और क्या देख लीजिए, यदि मान लेते हैं कि दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो मान लेते हैं कि फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड कर देने पर क्या हमको प्राप्त होता है, देखिए y अपॉन एक्स, और जब इसको डिवाइड कीजिएगा बाबू तो r से r कैंसिल, और साइन थीटा बटा कोस क्या होता है टेन थीटा। इसलिए हम लोग लिखते हैं क्या, टेन थीटा बराबर y बटा एक्स, क्या लिखते हैं y बटा एक्स। अब इसी को हम लोग बाद में बोलते हैं स्लोप, क्या बोलते हैं बाबू स्लोप, जिसे m से रिप्रेजेंट किया जाता है। और स्लोप आपको हल्का याद कीजिए, 9th में पढ़े होंगे न्यूटन का इक्वेशन, जब ग्राफिकली प्रूफ किए होंगे तो वहां पे आपने यूज किया होगा कि यह थीटा को क्या लिए होंगे y बटा एक्स लिए थे, जिसे टाइम माने थे, यह वेलोसिटी, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, तो एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो वहीं पर हमने स्लोप लिया था, और वह स्लोप यहीं से आता है, देखिए टेन y बटा एक्स, वहां y बटा एक्स ही क्यों लिए थे, तो देखिए यहां पे आ गया y क्या हो गया आपका साइन, x क्या हो गया कॉस, या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल या x या y, जो आप बोल सकते हैं, आपके पास 2-3 नाम हो गया। अब मान लेते हैं या इस y बटा x का वैल्यू डिपेंड करता है किस पर, तो थीटा पर, किस पे करेगा थीटा पर। तो हल्का सा देख लीजिए, इसी में अगर मान लेते हैं कि अगर यह एंगल अगर मान लिया जाए कि यह किस पे रिप्रेजेंट करता है, हल्का देख लीजिए, तो अगर यह एंगल थीटा हो, क्या हो बाबू थीटा हो, तो यह थीटा है, तो यह एंगल कितना होगा 180, तो यह मान लेते हैं 0 है, तो यह कितना होगा π/2, तो यह कितना होगा पाई, तो 0 π/2, तो यह वैलिड है कब, तो यह वैलिड तभी है जब थीटा का मान 0 से क्या हो बड़ा और बराबर किसका मान, तो थीटा का मान, और छोटा किससे होना चाहिए, तो π/2 से होना चाहिए। यह इसका वैल्यू 0 और π/2 के बीच में होता है y अपॉन एक्स, लेकिन थीटा से बड़ा, तो यह पूरा 180 यह थीटा, तो यह कितना हो जाएगा बाबू पाई माइनस थीटा होगा ना, यह थीटा पाई माइनस थीटा। अब देखिए 0 जैसे यहां से आप आए तो पॉजिटिव पाई, और जब यहां से आप आइएगा ऐसे आइएगा तो निगेटिव, जब ऐसे निगेटिव आइएगा तो वह थीटा, तो यह माइनस थीटा, तो यह माइनस थीटा, तो यह क्या हो जाएगा बाबू पूरा तो आपका पाई है, पूरा पाई 180, यह माइनस थीटा, तो यह पाई माइनस थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, तो पाई प्लस थीटा। समझ में आया, यह थीटा पूरा 180 मतलब पाई, तो यह कितना होगा पाई माइनस थीटा। अब नीचे आइए, जब हम इसको हम करें तो एंटी क्लॉक, तो एंटी क्लॉक में एंगल क्या होता है पॉजिटिव, अब ये चल रहे हैं क्लॉकवाइज, जब क्लॉकवाइज में एंगल क्या होता है निगेटिव, तो नीचे आए तो निगेटिव, तो यह निगेटिव पूरा 180, तो कितना हो जाएगा पाई माइनस माइनस थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, तो पाई प्लस थीटा। तो यह डिपेंड करता है इसका वैल्यू, यह मोड में डाल दीजिए इसे,
यह डिपेंड करता है इस एंगल पर। अगर एंगल कुछ भी हो लेकिन इसका वैल्यू सिर्फ मैग्नीट्यूड परिमाण देगा, वो डायरेक्शन को शो नहीं करेगा। तो आज सिर्फ इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमने बेसिक पढ़ा। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अपने बुक में देखो, एनालिटिकल ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बहुत तरह इसका निकनेम है। तो आज हमने सिर्फ पढ़ा क्या कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे इस पर कुछ बेस्ट प्रॉब्लम, जिसमें अगर पोलर दिया रहेगा कार्टेशियन में चेंज करना है, कार्टेशियन दिया रहेगा पोलर में चेंज करना है। और उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कि दो डिस्टेंस के बीच का जो दूरी होता है फाइंड करना होता है। दो पॉइंट है और दो पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस हुआ, वह किस वे में निकालेंगे, उसे फॉर्मूला प्रूव करेंगे, प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। आज के लिए वीडियो आपका यही, पुनः नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आज आपको लगा कि मैंने कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर।